हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था जान ने इबो को हर्ट करना शुरू कर दिया है। तो चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। अब कुअन जान के घर आता है तो जान उसे देखकर कहता है, कुअन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर कुअन कहता है, क्या मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता? तब जान कुअन की तरफ देखने लगता है। फिर कुअन कहता है, अब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो क्यों ना मैं इबो को भी चेक कर लूँ। ये सुनकर जान को याद आता है कि वो इबो को वैसे ही रूम में छोड़कर बाहर आ गया था। तब जान हाँ में अपना सिर हिलाता है। फिर सैम कहता है, डॉक्टर आप मेरे साथ आएं, मैं आपको उनके रूम तक ले जाता हूँ। तब सैम और कुअन इबो की रूम की तरफ चलने लगते हैं और उनके पीछे पीछे जान भी वहाँ जाने लगता है। अब जान को चिंता होने लगी थी कि जब रूम का दरवाज़ा खुलेगा तो वहाँ अंदर का नज़ारा कैसा होगा। जान के दिमाग में बस यही चल रहा था कि इबो उस डर्टी कमरे में दर्द से करा रहा होगा। अब सैम रूम का दरवाज़ा खोलता है तो जान इबो को बेड पर लेटे हुए देखता है और रूम बिल्कुल साफ होता है। ये देखकर जान समझ जाता है कि ये सब काम सैम ने ही किया है। अब कुअन इबो की बॉडी को चेक करने लगता है तो उसकी बॉडी पर रेड मार्क्स और चोट के निशान होते हैं और उसकी बॉडी के एक हिस्से पर खून के निशान भी लगे होते हैं। और वहीं जान भी दरवाजे पर खड़ा होकर ये सब कुछ देखता रहता है। अब कुअन अपनी आंखों को तिरछा करके जान के एक्सप्रेशन देखने की कोशिश करता है। फिर कुअन कहता है, अच्छा हुआ जो ये मेडिसिन मैं यहाँ ले आया। अंकल सैम, ये मेडिसिन आप इबो को टाइम पर देते रहना। ये कहकर कुअन वहाँ से जाने लगता है। अब कुअन दरवाजे तक आ जाता है और जान को कहता है, एटलीस्ट नेक्स्ट टाइम लुब्रिकेंट का यूज़ करना। फिर सैम रूम की लाइट ऑफ करने लगता है तो जान उसे रोक देता है। जान कहता है, लाइट ऑफ मत करो, इबो को अंधेरे से डर लगता है। ये सुनकर कुअन धीरे से स्माइल करता है और कहता है, अच्छा तो अब मुझे चलना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब रात को जान अपने बेड पर लेटा होता है और उसके दिमाग में वो सारी बातें चलती रहती है। दिल के किसी हिस्से में वो उन सब बातों को एक्सेप्ट करना चाहता है और उसे भूलना चाहता है, पर जब जब उसे इबो का धोखा याद आता है तो उसका गुस्सा बढ़ने लगता है। उसे कुअन की भी सारी बातें याद आती है कि जान ये तुम नहीं हो। जान खुद भी जानता है कि वो ऐसा पर्सन नहीं है जो किसी को हर्ट कर सके, लेकिन अब वो उस पर्सन को हर्ट कर रहा है जिसे वो इतना प्यार करता है। वो इतना चेंज कैसे हो सकता है? और ये सब कुछ सोचते सोचते वो आखिर में सो जाता है। अगले दिन जब इबो की नींद खुलती है तो वो अपने आप को बेड पर देखता है। फिर इबो जैसे ही हिलने की कोशिश करता है तो दर्द से कराहने लगता है। अब उसकी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था। तब इबो देखता है कि उसके हाथ खुले हुए हैं लेकिन उसकी कलाई पर लाल निशान बने हुए थे। इबो अब अपने आप को टच करता है तो उसने वाइट शर्ट पहनी होती है। फिर इबो इधर उधर देखने लगता है तो उसे महसूस होता है कि कुछ उसके गले पर बंधा हुआ है। अब इबो उसे टच करता है तो उसे पता चलता है कि उसने एक कॉलर पहन रखा है जो कि एक आयरन चैन से बंधा हुआ है और वो चैन दीवार के साथ बंधी हुई है। ये देखकर इबो रोने लगता है। तब इबो सोचता है, क्या जान मुझसे इतनी नफरत करता है? फिर वो सोचता है, हाँ उसे मुझसे नफरत करनी भी चाहिए क्योंकि गलती मेरी है। तभी उसे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है तो वो देखता है कि सैम रूम के अंदर आता है। तब सैम कहता है, तुम जाग गए, चलो फ्रेश हो जाओ, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। ये कहकर वो इबो की चैन खोल देता है। अब इबो जैसे ही बेड से उठता है तो ज़मीन पर गिर जाता है क्योंकि उसकी कमर के नीचे बहुत दर्द हो रहा था। फिर भी इबो किसी भी तरह से उठकर बाथरूम में चला जाता है और शावर के नीचे खड़ा हो जाता है। अब इबो
अपने आप को साफ करने लगता है और अभी भी उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर इबो शावर लेकर वही शर्ट दोबारा पहन लेता है। तब इबो को पता चलता है कि ये शर्ट जान की है, क्योंकि शर्ट में से जान की स्मेल आ रही थी। अब इबो मिरर के सामने खड़ा हो जाता है और अपने आप को देखने लगता है। तब इबो देखता है कि उसकी सारी बॉडी पर चोट के निशान थे और उसके गले में कॉलर बंधा हुआ था। ये देखकर इबो रोने लगता है और थोड़ी देर के बाद इबो धीरे धीरे बाथरूम से बाहर आता है और बेड की तरफ चलने लगता है। अब इबो जैसे ही गिरने लगता है तभी अचानक से सैम रूम के अंदर आता है और इबो को जाकर पकड़ लेता है। अब सैम इबो को बेड पर बिठा देता है और उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है। अब सैम खाने की ट्रे इबो के सामने रख देता है तो इबो सैम की तरफ देखने लगता है। फिर सैम कहता है, मेरी तरफ ऐसे मत देखो और खाना खाना शुरू कर दो। सर अभी घर पर नहीं हैं, तुम इसे अभी खा लो, नहीं तो बाद में तुम पछताओगे। अब इबो खाना खाने में हेजिटेट करता है और सोचता है कि जान उससे इतनी नफरत करता है तो वो उसके घर में खाना कैसे खा सकता है। ये देखकर सैम कहता है, ज़्यादा मत सोचो और खाना खाना शुरू कर दो, तुम्हें मेडिसिन भी लेनी है। फिर इबो कहता है, मेडिसिन? तब सैम कहता है, हाँ, ताकि तुम बीमार ना हो सको और जल्दी से ठीक हो जाओ। अब इबो चुपचाप खाना खाने लगता है, पर हर एक बाइट के साथ उसकी आंखों से आंसू गिरते रहते हैं। खाना खाने के बाद इबो कहता है, थैंक यू अंकल सैम। तब सैम कहता है, देखो इबो, मुझे नहीं पता तुमने जान को धोखा क्यों दिया, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वो सच में तुमसे प्यार करता है। मुझे ये भी नहीं पता कि तुम उसकी फीलिंग को देख भी सकते हो या नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम उसे डिजर्व नहीं करते और मुझे थैंक यू मत कहो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहा। ये कहकर वो फिर से चैन को कॉलर से बांध देता है और मेडिसिन देकर वहाँ से चला जाता है। अब रात को इबो अपने रूम में सोया होता है, तभी जान उसके रूम में आता है और इबो के बालों को रफल करने लगता है। तब जान कहता है, इबो इबो। फिर इबो धीरे से कहता है, जान ग। तब जान कहता है, इबो तुम उठ गए, कम ऑन स्लट, अपना काम शुरू करो। अब जान इबो को बालों से पकड़ता है और उसे खींचकर जमीन पर गिरा देता है। अब इबो जान का हाथ पकड़ता है और कहता है, गग आप ड्रंक हो। तब जान हंसते हुए कहता है, इबो तुम जानते हो तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ क्या हुआ? तभी इबो जल्दी से पूछता है, उसके साथ क्या हुआ? आपने क्या किया उसके साथ? तब जान कहता है, सो ईगर टू नो, है ना इबो? फिर इबो कहता है, बताओ आपने क्या किया उसके साथ? तब जान इबो को जोर से एक चांटा मारता है और गुस्से में कहता है, इबो तुम्हें अभी भी उस बास्टर्ड की इतनी परवाह है? तुम जानते हो कि वो तुम्हारी परवाह नहीं करता, फिर भी। फिर इबो रोते हुए कहता है, नहीं वो ऐसा नहीं है। तब जान इबो को बालों से खींचता है और कहता है, इबो तुम सच में एक अच्छे स्लट हो, देखो अपने मास्टर के लिए कितने लॉयल हो तुम। ये कहकर जान इबो को बेड पर फेंकता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। फिर इबो रोते हुए कहता है, नो प्लीज़ नो, आई बेग यू, आई कांट, मुझे दर्द हो रहा है। ये सुनकर जान इबो की तरफ देखने लगता है। फिर जान इबो के ऊपर से उतर जाता है और उसके पास ही बेड पर लेट जाता है। अब जान इबो को अपनी तरफ खींचता है और उसे टाइटली हग करता है। फिर जान कहता है, डोंट वरी इबो, मैं कुछ नहीं करूँगा, चलो तुम सो जाओ। तब जान इबो के माथे पर किस करता है और कहता है, आई एम सॉरी इबो। ये देखकर इबो हैरान हो जाता है। अब इबो को नहीं पता कि वो जान की बाहों में सेफ क्यों फील कर रहा है। वो खुद हैरान था कि उसे जान से डरना चाहिए, लेकिन वो
ऐसा क्यों फील कर रहा है। ये सब सोचते हुए ही वो जान की बाहों में सो जाता है। अगली सुबह इबो की नींद खुलती है तो वो देखता है कि जान उसके पास नहीं है। फिर इबो को रात का सब कुछ याद आने लगता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। एक तरफ जान उसे फोर्स करता है, उसे हर्ट करता है, और दूसरी तरफ अभी भी जान उसकी तरफ अफेक्शन दिखाता है कि इबो के लिए भी खुद को रोक पाना मुश्किल हो रहा है। तभी अचानक से सैम रूम के अंदर आता है और कहता है, चलो फ्रेश हो जाओ। ये कहकर वो इबो का लॉक खोल देता है पर इबो वहां से हिलता ही नहीं। तब सैम कहता है, हे चलो उठो, क्या हुआ। तभी अचानक से इबो जोर जोर से रोने लगता है। ये देखकर सैम का दिल भी पिघल जाता है। तब सैम इबो के बालों को सहलाता है और कहता है, डोंट क्राई इबो, चलो उठो और फ्रेश हो जाओ। तब इबो अपने आंसू साफ करता है और बाथरूम में चला जाता है। थोड़ी देर के बाद इबो बाथरूम से वापस आकर बेड पर बैठ जाता है। फिर सैम खाने की ट्रे इबो के सामने रख देता है और इबो चुपचाप खाना खाना शुरू कर देता है। खाना खाने के बाद सैम फिर से कॉलर को लॉक कर देता है। तब इबो कहता है, अंकल जान कहाँ है। फिर सैम कहता है, सर ऑफिस गए हैं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। रात को जान ऑफिस से वापस आता है और शावर लेने के लिए अपने रूम में चला जाता है। फिर वो खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर आ जाता है। अब सैम जान को खाना सर्व करता है और जान खाना खाना शुरू कर देता है। तब सैम कहता है, सर क्या इबो को इस तरह से लॉक करना ज़रूरी है। फिर जान कहता है, अंकल आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। तब सैम कहता है, वो लड़का सुबह से रो रहा है। ये सुनकर जान कहता है, ओके मैं देखता हूँ। ये कहकर वो चेयर से उठ जाता है। तब सैम कहता है, सर आप कहाँ जा रहे हैं, एटलीस्ट खाना तो पूरा खाइए। फिर जान कहता है, अंकल मुझे भूख नहीं है। ये कहकर वो इबो के रूम की तरफ चलने लगता है। अब जान रूम का दरवाज़ा खोलता है और रूम के अंदर आ जाता है। फिर जान को देखकर इबो जल्दी से जान के पास आता है और अपने घुटनों पर बैठ जाता है। फिर इबो कहता है, जान गर्ल प्लीज़ प्लीज़ मुझे छोड़ दो, आई बेग यू, आई एम सॉरी। मुझे पता है कि गलती मेरी है, लेकिन मेरी माँ को मेरी ज़रूरत है। वो घर पर अकेली हैं, वहाँ उनकी केयर करने वाला कोई नहीं है। ये कहकर वो रोने लगता है। तब जान कहता है, तो तुम अपनी माँ के पास वापस जाना चाहते हो। फिर इबो कांपते होठों से कहता है, हाँ प्लीज़, वहाँ उनके पास कोई नहीं है, वो अपना खुद का काम भी नहीं कर सकती। तब जान कहता है, नो। फिर इबो जान की तरफ देखता है और कहता है, प्लीज़ जान गर्ल। तब जान इबो को कॉलर से पकड़ता है और उसे बेड पर फेंक देता है। अब जान इबो का चेहरा पकड़ता है और कहता है, तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। ये बात हमेशा याद रखना, अब तुम मेरे स्लेव हो। जो मैं तुम्हें कहूँगा तुम्हें वही करना होगा और मुझे जान का मत कहना, अच्छा होगा तुम मुझे मास्टर कहो। ये कहकर वो इबो को रफली किस करने लगता है। अब जान इबो के दोनों हाथों को सिर के ऊपर पकड़ लेता है और इबो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर जान उसे और जोर से पकड़ लेता है। अब जान इबो के लिप्स को छोड़कर उसकी नेक की तरफ आ जाता है और उसके वाइट स्किन को जोर से सक करने लगता है। फिर जान इबो की नेक, कॉलर बोन और चेस्ट पर मार्क करने लगता है। तभी अचानक से जान इबो को छोड़कर ड्रॉर की तरफ चला जाता है और ये देखकर इबो बेड से उठकर भागने लगता है, पर जान उसे नेक से पकड़ लेता है और वापस बेड पर पुश कर देता है। अब जान कहता है, इबो तुम मुझसे भाग नहीं सकते। ये कहकर जान एक हैंडकफ से इबो के दोनों हाथों को लॉक कर देता है। फिर जान इबो की शर्ट को भी निकाल देता है
और अपने कपड़े भी उतार देता है। अब जान लूप को अपनी फिंगर पर लगा लेता है और इबो को सेक्स के लिए प्रिपेयर करने लगता है। थोड़ी देर के बाद जान फिर से इबो के साथ सेक्स करने लगता है और पूरा टाइम इबो बस रोता रहता है। सेक्स करने के बाद जान इबो के ऊपर से उतर जाता है और उसके पास ही बेड पर लेट जाता है। तब जान कहता है, इबो ये बात तुम याद रखना, जो भी तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, पर जाने के लिए कभी मत पूछना। ये कहकर वो इबो की हथकड़ी को खोल देता है। ये सुनकर इबो रोने लगता है और दर्द को सहने की कोशिश करता रहता है। तभी जान वेट टिश्यू के साथ इबो की बॉडी को साफ करने लगता है। ये देखकर इबो कुछ नहीं कहता, पर उसके आंखों से लगातार आंसू बहते रहते हैं। ये देखकर जान भी समझ जाता है कि इबो को हर्ट हुआ है। तब जान इबो के पास आता है और उसके आंसू साफ करता है। फिर जान इबो को ब्लैंकेट से कवर करता है और खुद रूम से बाहर चला जाता है। जान के बाहर जाते ही इबो जोर जोर से रोने लगता है। अब उसे खुद नहीं पता कि इतना सब करने के बाद भी वो जान से नफरत क्यों नहीं करता। उसका दिमाग जानता है कि जान गलत कर रहा है, पर उसका दिल ये मानने को तैयार ही नहीं है। दिल के किसी कोने में इबो भी जान को लाइक करता है, लेकिन अभी वो खुद अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा। जैसे उसने जान का ट्रस्ट तोड़ा, वैसे ही हाई ने भी उसका ट्रस्ट तोड़ा, लेकिन दोनों की सिचुएशन में बहुत फ़र्क है। इबो के ट्रस्ट तोड़ने से अब जान पूरा टूट चुका है। वो अपना सॉफ्ट और केयरिंग नेचर भूल चुका है, बल्कि जान अब कोल्ड और रूटलेस पर्सन बन गया है। लेकिन इबो फिर भी जानता है कि इतना बदलने के बाद भी जान उसकी केयर करता है। अब इबो मंबल करते हुए कहता है, अब मुझे क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ फिर से सैम को तेज आवाज़ सुनाई देती है और वो भागकर जान के रूम के अंदर जाता है। तब सैम देखता है कि जान जमीन पर लेटा हुआ है और उसके सिर से खून निकल रहा है। इस बार जान ने पूरा मिरर तोड़ दिया था। अब सैम जल्दी से गार्ड्स को बुलाता है और जान को हॉस्पिटल में भेज देता है। फिर सैम जल्दी से इबो के रूम में जाता है और वहाँ सैम देखता है कि इबो चुपचाप बेड पर बैठा हुआ है। तब सैम कहता है, इबो क्या तुम ठीक हो? फिर इबो हाँ में अपना सिर हिलाता है। तब इबो कहता है, क्या हुआ अंकल, आप इतने टेंस्ड क्यों हैं? फिर सैम कहता है, सर वो हॉस्पिटल में हैं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तब इबो सोचता है, जानग हॉस्पिटल में है, लेकिन क्यों, क्या हुआ? उधर हॉस्पिटल में अब जान बेड पर लेटा हुआ है और उसके सिर और हाथ पर पट्टियाँ बंधी हुई हैं। अब कुंवन कहता है, अंकल सैम इस बार इसकी कंडीशन बहुत बुरी है। जान के सिर पर बहुत गहरी चोट लगी है। अच्छा हुआ उसके ब्रेन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। इस बार उसके हाथ और बाजू पर बहुत गहरे कट हैं और उसकी बॉडी भी पहले से ज़्यादा वीक है। ये सुनकर सैम कहता है, मुझे पता है डॉक्टर, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। चीज़ें और बुरी होती जा रही हैं। सर इबो को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हैं। वो उसे और खुद को दोनों को हर्ट कर रहे हैं। फिर कुंवन कहता है, जान को भी ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। अच्छा रहेगा वो कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रहे। बाय द वे अब इबो कैसा है? तब सैम कहता है, वो ठीक है। फिर कुंवन कहता है, मैं अभी फ्री हूँ, मुझे घर जाकर इबो को भी चेक करना चाहिए। ये कहकर वे दोनों शाओ मेंशन में चले जाते हैं। वहाँ कुंवन सीधा इबो के रूम में जाता है और इबो के पास जाकर चेयर पर बैठ जाता है। तब कुंवन इबो से कहता है, इबो तुम जाग रहे हो? फिर इबो कंफ्यूज होकर कुंवन की तरफ देखने लगता है। तब कुंवन इबो की रिस्ट पकड़ता है और उसकी पल्स को चेक करने लगता है। तभी इबो अपना हाथ खींचता है और डरते हुए कहता है, तुम कौन हो? तब कुंवन कहता है, इबो डरने की ज़रूरत नहीं है,
मैं जान का दोस्त हूँ और मैं एक डॉक्टर हूँ और यहाँ तुम्हें चेक करने आया हूँ। फिर कुवन पूछता है, अब तुम कैसा फील कर रहे हो और तुम्हारी चोट कैसी है? क्या अभी भी कहीं पेन फील हो रहा है? फिर इबो कहता है, हाँ अभी थोड़ा सा पेन है। तब कुवन कहता है, गुड, एटलीस्ट तुम्हारी बॉडी रिकवर कर रही है। ओके, तुम रेस्ट करो, दवाई टाइम पर लेते रहना। अब मैं चलता हूँ। ये सुनकर इबो कहता है, वेट, क्या आप उनके बारे में जानते हो? वो हॉस्पिटल में हैं। कैसे हैं वो? फिर कुवन स्माइल करता है और कहता है, नॉट सो गुड, लेकिन जल्दी ही वो ठीक हो जाएगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन इबो अभी भी जान के बारे में जानना चाहता है कि उसके साथ क्या हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।